हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A linear aperture whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना दे रखा है, f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. द अपर्चर इज illuminated normally by a parallel beam of wavelength. लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. क्लियर है. द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज. क्लियर है. यहाँ पे सबसे पहले सेटअप समझते हैं. यहाँ पे डिफ्रैक्शन सेटअप के अंदर ये स्लिट है. ठीक है, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉल डी है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है. स्मॉल डी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर. इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लेंस रखा हुआ है. कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन है. इस स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, इस स्क्रीन के ऊपर हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी होगी, सेंट्रल ब्राइट होगी. क्लियर है यहाँ पे. ये स्क्रीन क्या है. ठीक है, स्क्रीन और इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और ये जो कैपिटल डी होता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ के इक्वल होगा जो 60 सेंटीमीटर हमें दे रखा है. ठीक है, 60 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो 0.6 मीटर आ जाएगा. ठीक है, इसको लैम्डा को भी मीटर में चेंज करते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर आ जाएगा. क्लियर है. ठीक है, अब हमें बोला गया कि पॉइंट पी है जहां पे क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पी पे हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है. तो फर्स्ट डार्क के लिए हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये y का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. देन y इज इक्वल टू एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ठीक है, ये डार्क फ्रिंज के लिए n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर नंबर है. n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑर्डर नंबर इट मींस यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज बन रही है वो कौन सा डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज है. इसका मतलब n की जो वैल्यू वो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा. 1 वैल्यू पुट करते हैं. देन y इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7. ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सॉल्व करते हैं वैल्यू को तो 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है यहाँ पे. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया. तो ये आ गया y इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर. इसका मतलब 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर. सॉल्व करने पर 0.15 सेंटीमीटर ये अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी जो हमें पूछा गया है. ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.